हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा था कि जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा, ताकि रिवीजन करते समय ये याद रहे कि कौन सी टॉपिक को बार बार रिवीजन करें और जिनसे पीटी में प्रश्न बनने की संभावना रहता है। और जो अन्य टॉपिक जो मेंस वगैरह से है वो अब कुछ दिनों के लिए साइड कर देंगे। तो तकरीबन हमने इतिहास के तहत एंसेंट हिस्ट्री में 2 बार का बीपीएससी का पेपर 42वें और 43वें का एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसको देखते हैं। इसी प्रकार पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब का डिस्कशन करेंगे हम बारी बारी से। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और ये आपका रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो जितने भी बौद्ध संगीति हुई है, टोटल बौद्ध संगीति हुए हैं 4। प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली और तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो जो पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा, वही अशोक के समय हुआ था। और जो प्रथम हुआ था वो महाकश्यप, द्वितीय कालाशोक और चतुर्थ जो हुआ था वो वन कश्मीर में। क्या हो जाएगा आंसर? तृतीय पूछ रहा है अशोक के समय, पाटलिपुत्र में स्थल पूछ रहा है। अब वो यही पूछ देगा उसका अध्यक्ष कौन थे, या फिर पूछ देगा कि ये कौन सी किस स्थान पे हुआ है, जैसे इसमें पूछा। तो वो पाटलिपुत्र जगह पूछ दिया। किसी में अध्यक्ष, किसी में शासन काल में राजा का नाम पूछ देता है। मतलब पूछने का ये तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो रिवीजन करते समय बौद्ध धर्म को ठीक से रिवीजन करें। अधिकतर में पूछ देता है या तो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, या महापरिनिर्वाण, या आप देखिएगा कि जो उनकी मृत्यु से पहले जो उपदेश दिए थे वो पूछ देता है, या उनके शिष्य के बारे में। उन सबको देखिएगा, यानी बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे शासन किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। क्या हो जाएगा? कण्व। नेक्स्ट देखेंगे, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा। और इनकी अन्य कई पुस्तकें हैं, वो भी देख लीजिए क्योंकि वो पूछेंगे। अन्य जो लेखक थे बाण भट्ट, बाण भट्ट का हर्षचरित्र पूछता है, देख लीजिएगा। चंद्रवरदाई का ग्रंथ, हरिसेन का, ये सब का भी देखिएगा, ये सब का भी पूछता है। इसका आंसर कुमार संभवम जो है वो कालिदास का है। नेक्स्ट देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? सबसे पहली बात तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये तीनों में से कोई नाम रहेगा तो वो चाणक्य ही होंगे। तो इसमें पूछा गया क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? क्या होगा? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक एवं सामाजिक। क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? राजगीर, रांची, पावापुरी और समस्तीपुर। क्या आंसर हो जाएगा? पावापुरी, राजगीर के नजदीक नालंदा में। अगर जन्म पूछ दे तो क्या हो जाएगा? कुंडग्राम। या फिर जैनियों की सभा पूछ दे तो प्रथम पाटलिपुत्र, दूसरा जो गुजरात में हुआ था वो। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अब तक देखें कि महत्वपूर्ण है। फिर मौर्य भी। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। यानी क्रमिक रूप से अवसान होते चला गया बौद्ध धर्म को। और कनिष्क के शासन काल में जाते जाते बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। वही पूछ रहा है कि किस राजा के युग में देवता का स्थान प्राप्त हुआ, यानी अवसान हुआ। बुद्ध को शुरुआत में एक विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनपे अंधविश्वास बढ़ता चला गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। क्या हो जाएगा? 9वां। और ये कई बार रिपीट मार चुका है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? ये भी प्रीवियस ईयर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और
परोसनी क्या हो जाएगा? परोसनी, जो वर्तमान में अभी रावी है। तो जितने भी ऋग्वैदिक नदियां हैं, उनको उस समय के नाम से, जैसे सिंधु के सहायक जितने भी सहायक है, सिंधु के झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, तो उन सब का उस समय क्या नाम था वो देख लीजिएगा, वो पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका और कलिंग। तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या थी? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग और उपज का छठा भाग। ये चौथा होगा, सॉरी। आंसर क्या हो जाएगा? छठा भाग। उपज का छठा भाग था टैक्स गुप्त काल में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? पहली शताब्दी, ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी। क्या हो जाएगा आंसर? छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे, उनमें से सब पे विजय पाके मगध सर्वाधिक शक्तिशाली उभरा। तो उससे संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे हम, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। और बसाया किसने था पाटलिपुत्र को? उदयन, गंगा एवं सोन नदियों के तट पे उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं बौद्ध धर्म एवं दर्शन। क्या हो जाएगा आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय। ये कुमार गुप्त के समय बना था और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। तो ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो आप देख लीजिएगा उसको। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बौद्ध धर्म एवं दर्शन। तो ऐसे ही सेक्शन वाइज जितने क्वेश्चन हम उठा पाएंगे, जैसे मेडाइवल से उठाएंगे तो 2-3 बार जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो रखा है, यानी उन सबको उठाएंगे और चलते रहेंगे। ऐसे ही 15-20 क्लास होगा तो वो लगभग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का निपट जाएगा सेक्शन वाइज। चलिए दोस्तों, रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।